हेलो माय डियर स्टूडेंट, Hey अस्सलाम there. वालेकुम। और आज Subscribe to my channel and also press this bell icon के ऊपर बात so करेंगे। you can get latest video notifications. And this is absolutely जो free. पार्ट बी है उसमें 2 सेट्स हमें गिवन है। एक है हमारे पास ए सेट जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 8, 10, 12, 14, 16। सेकंड सेट है हमारे पास डियर स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें क्या करना है, एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके उसके बाद जो इसका आंसर है उसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि ये किस तरह हमें वेन डायग्राम में लोकेशन इसकी किस तरह से होगी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो बेस्ट वे है वो यहाँ पर ये है कि आप सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट सिंपल मेथड से फाइंड आउट करें, उसके बाद इसको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट के एक कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, एक कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट इक्वल होता है यू डिफरेंस ए के। और अब लिखेंगे हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ये हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि सबसे पहले सेट कौन सा है, यूनिवर्सल है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 8, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर डियर स्टूडेंट ब्रैकेट आवर। अब डिफरेंस है मिड में तो डिफरेंस लगाएंगे। फिर डियर स्टूडेंट ए सेट के एलिमेंट्स जो ये हैं हमारे पास 8, 10, 12, 14, 16। तो यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट क्या है, डिफरेंस क्या होता है, दोनों सेट में जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स हो आप उनको कैंसिल आउट करते हैं। और कैंसिल आउट करने के बाद डियर स्टूडेंट जितने भी फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे वो हमारा कहलाएगा एक कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे एक कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 8 भी कैंसिल करेंगे क्योंकि सिमिलर है, 10 भी, फिर 12 भी, फिर डियर स्टूडेंट 14 भी, फिर डियर स्टूडेंट 16 भी। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है डियर स्टूडेंट वो हैं 11, 13, उसके बाद है हमारे पास 15। तो प्यारे स्टूडेंट ये है आपका क्या, एक कॉम्प्लीमेंट। तो अब जस्ट इसका वेन डायग्राम बनाते हैं और इसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसकी जो है लोकेशन होगी वेन डायग्राम के अंदर। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो है कंप्लीट रेक्टेंगल शेप डियर स्टूडेंट, इसे कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। ओके, और इसमें जस्ट डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक सेट बनाएंगे जो है हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट। तो हम जस्ट ए सेट इसमें बनाएंगे डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में तो गिवन 2 सेट्स हैं, ए भी है, बी भी है, फिर यूनिवर्सल सेट भी है। बट जस्ट हम इस क्वेश्चन में ए जो है हमारे पास ए सेट का जो डियर स्टूडेंट वेन डायग्राम बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें बी का कोई भी फंक्शन नहीं दिया हुआ। तो ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं डियर स्टूडेंट वो कौन से हैं, 8, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास 10, फिर 12, फिर 14, फिर डियर स्टूडेंट 16। और यहाँ पर ये भी लिखना है डियर स्टूडेंट आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, तो हम एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें 8, 10, 12, 14, 16 ये ए सेट के भी एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट, और एज वेल एज डियर स्टूडेंट ये हमारे पास किस सेट के एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट के। क्योंकि ये जो ए सेट है डियर स्टूडेंट किस में है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो ये ए सेट के एलिमेंट्स हैं एज वेल एज यूनिवर्सल में भी इंक्लूड हैं। तो अब डियर स्टूडेंट क्या है, हम 8 के बाद जो 10 है उसको भी नहीं लिखेंगे, फिर 12 उसको भी नहीं, फिर यहाँ पर 14 से 12 के बाद 11 जो है वो यूनिवर्सल में है उसको लिखेंगे, फिर 12 इसमें प्रेजेंट है, 13 नहीं है तो 13 को भी यहाँ पर लिखेंगे डियर स्टूडेंट। उसके बाद डियर स्टूडेंट किसको लिखेंगे, अभी हम 14 भी है इसमें, 15 लिखेंगे, और उसके बाद हम 16 को भी लिखेंगे डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट स्पेशली क्या है कि एक कॉम्प्लीमेंट किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, जस्ट हम ए को कैंसिल आउट करते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये जो 16 है ये भी नहीं है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे डियर स्टूडेंट वो क्या होगा हमारे पास
ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये तो ए के एलिमेंट्स हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, यू डिफरेंस से, मीन्स तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं ए सेट के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स ये सारे तमाम कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम इनको शेड नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट वेन डायग्राम में। रिमेंबर दैट कि हम शेड उस चीज़ को करते हैं जो हमारे पास आंसर में आती है। तो डियर स्टूडेंट ये जो रेक्टेंगल पार्ट है ये कंप्लीट हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम इसको शेड करते हैं यहाँ से। डियर स्टूडेंट आप भी इस तरह इसको शेड करना, और शेड करते वक्त कोशिश करना कि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो होपफुली डियर स्टूडेंट के आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं डियर स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट अब है हमारे पास पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हमें जो थर्ड सेट बी था वो भी हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है। तो डियर स्टूडेंट अब क्या करना है, हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी, और अब लिखेंगे तमाम के तमाम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो ये हैं हमारे पास 8, 10, उसके बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। डियर स्टूडेंट अब मिड में हम लगाएंगे डिफरेंस के बाद बी सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास है 8, और फिर है डियर स्टूडेंट हमारे पास 15। तो अब डियर स्टूडेंट डिफरेंस में क्या होता है कि दोनों सेट में जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स हैं हम उनको रिमूव करते हैं। तो यहाँ से इनको रिमूव करते हैं 8 एंड 15 को, यहाँ से 8 एंड 15 हुआ कैंसिल। तो अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है डियर स्टूडेंट वो आ जाएगा, जो है हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14 एंड फाइनली डियर स्टूडेंट 16। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, हमें इनको वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो यहाँ पर इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट ये है हमारे पास वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में ये जो रेक्टेंगल पार्ट होता है, रेक्टेंगल शेप होता है डियर स्टूडेंट, ये किसको शो करता है, ये करता है डियर स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट को शो। फाइंड आउट क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट अब लिखेंगे हम इन तमाम दोनों ही सेट के एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि यहाँ पर आपके पास 3 सेट्स गिवन है, ए भी है, बी भी है और यूनिवर्सल भी है। बट यहाँ पर हम 2 सेट्स लिखेंगे क्योंकि जस्ट हम 2 सेट्स की जो सिंप्लीफिकेशन है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारे पास बी सेट को हम सर्किल में लिखेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या है, हमारे पास बी सेट के एलिमेंट्स हैं 8 एंड 15। मैंने डियर स्टूडेंट पिछले पार्ट में भी आपको बताया, ये जो 8 एंड 15 हमने यहाँ पर लिखा है इसका मकसद है ये 8 एंड 15 बी सेट में भी है, एज वेल एज रेक्टेंगल जो पार्ट है यू सेट उसमें भी प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट यूनिवर्सल में ये जो शेड है यूनिवर्सल सेट का, तो इसमें तमाम के तमाम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे एक्सेप्ट 8 एंड 15, तो इनको नहीं लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट 8 के बाद है यूनिवर्सल का जो एलिमेंट्स है 10, फिर डियर स्टूडेंट है 11, फिर डियर स्टूडेंट 12, फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर 13, फिर है हमारे पास 14, फिर डियर स्टूडेंट 15 इसमें इंक्लूड है, अब 16 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि हमें जो यू डिफरेंस बी में बी कॉम्प्लीमेंट मिला है वो ये है हमारे पास। मीन्स डियर स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि बी के तमाम एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, मीन्स ये जो हैं बी के एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे और तमाम के तमाम वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे। तो ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको शेड करते हैं डियर स्टूडेंट इस तरह से। शेड करते वक्त डियर स्टूडेंट इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप बी का जो रीजन है उसको शेड ना करें, क्योंकि डियर स्टूडेंट वो हमारे पास आंसर में इंक्लूड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट होपफुली कि ये आपने पार्ट अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा
और उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगें और डियर स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो से लर्निंग गेन हो रही हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं बर वक्त आपको मिलती रहें। और डियर स्टूडेंट उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सब्सक्राइब करने की कोई भी चार्जेस नहीं है। तो डियर स्टूडेंट अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स पार्ट नंबर 3 डियर स्टूडेंट, और उसमें डियर स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है ए डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये है आपके पास ए डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और डियर स्टूडेंट अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है ए डिफरेंस बी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए डिफरेंस बी को। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं 8, 10, 12, 14, फिर है डियर स्टूडेंट 16। उसके बाद डिफरेंस, फिर बी सेट के एलिमेंट्स जो ये हैं हमारे पास 8 और डियर स्टूडेंट 15। तो ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी डियर स्टूडेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि दोनों सेट में जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स होंगे हम उनको कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट करने के बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास जो भी ए सेट में एलिमेंट्स बचेंगे, मीन्स फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास क्या होगा, ए डिफरेंस बी होगा। तो 8 जो है वो सिमिलर है तो उसको हम रिमूव करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है 10, 12, 14, 16। तो ये है हमारे पास ए डिफरेंस बी। अब डियर स्टूडेंट इसका हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट किस तरह से डियर स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट ए डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, हेडिंग डालेंगे इज इक्वल टू, किस में से माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, ए डिफरेंस बी के आंसर में से। ओके, ए डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए डिफरेंस बी के। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये हैं, ये हैं 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डियर स्टूडेंट। उसके बाद डिफरेंस, फिर ए डिफरेंस बी के एलिमेंट्स। ए डिफरेंस बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 10, 12, 14, 16। तो प्यारे स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी इन दोनों में सिमिलर एलिमेंट्स होंगे हम उनको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है 10 जो है वो भी प्रेजेंट है, 12 जो है डियर स्टूडेंट वो भी, 14 भी, 16 भी। अब हमारे पास जो ए डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट डियर स्टूडेंट बचा है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास 8, फिर प्यारे स्टूडेंट हमारे पास 11, फिर 13, फिर डियर स्टूडेंट 8, 11, 13 एंड 15। तो ये है डियर स्टूडेंट आपका आंसर ए डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट का। तो अब डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट वैसे तो आपके बुक में जो आंसर है उसके वेन डायग्राम तो नहीं है, बट यहाँ पर अगर स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है तो हमें ये वेन डायग्राम भी बनाना लाजमी है, क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे तो डियर स्टूडेंट नो इशू, क्योंकि आंसर्स में तो नहीं है। बट अगर आपको कहीं भी ये टेस्ट में आ जाए या फिर क्लास टेस्ट में आ जाए या फिर कल आपको कोई ऐसी प्रेजेंटेशन देनी हो क्लास में, तो उसमें आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट बनाते हैं हम इसका वेन डायग्राम। तो सबसे पहले
तो प्यारे स्टूडेंट, ये है आपके पास इसका वेन डायग्राम और अब ये शो होने लगा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो 2 सेट्स हैं डियर स्टूडेंट ए एंड बी, उसको भी राइट डाउन करेंगे। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट ये जो यूनिवर्सल है उसको भी, फिर डियर स्टूडेंट शेड जस्ट उसको करेंगे जो हमारे पास आंसर होगा ए डिफरेंस बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हमने एक शेड बनाया। ये है हमारे पास एक सर्कल ए सेट का। ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल है डियर स्टूडेंट, ये होता है यूनिवर्सल का। यहाँ पर इस जो ये डियर स्टूडेंट एंगल है, इसमें राइट डाउन करना होता है कि हम कौन सी चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम ए डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये जो 2 सेट्स हैं ए एंड बी, ये ओवरलैपिंग भी हैं। तो यहाँ पर हम इसका कुछ जो है सम पार्ट ओवरलैप भी करा देंगे ताकि हम उसमें वो एलिमेंट्स लिख सकें। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये है हमारे पास ए सर्कल, ये है हमारे पास बी सर्कल, और अब डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास यूनिवर्सल का रेक्टेंगल शेप जो है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो जस्ट ये जो डियर स्टूडेंट मिड वाला पार्ट है जो दोनों में ही प्रेजेंट हो। तो दोनों में जो प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट वो है 8। तो यहाँ पर हमने लिखा 8। फिर डियर स्टूडेंट इसमें जस्ट वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी में प्रेजेंट हैं और ए में नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा 15 क्योंकि 15 जस्ट बी में है, ए में नहीं है। और यहाँ पर वो तमाम एलिमेंट्स जो ए में हैं और डियर स्टूडेंट बी में नहीं है। तो जो ए में है और बी में नहीं है तो वो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट, वो है हमारे पास कौन से 10, फिर डियर स्टूडेंट 12, फिर हमारे पास 14, फिर 16। तो अब डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स आ गए हैं इट मीन्स वो यूनिवर्सल में भी आ गए। और अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, हमें जस्ट वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमें यूनिवर्सल में चाहिए। मीन्स इन दोनों सेट में नहीं है बट यूनिवर्सल में हैं। तो डियर स्टूडेंट एक है हमारे पास 13 और 11 भी, उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट और तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं इन दोनों ही सेट में क्या हैं, प्रेजेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास इसका क्या आंसर है डियर स्टूडेंट। तो आंसर देखें डियर स्टूडेंट, ए डिफरेंस बी के होल कॉम्प्लीमेंट का वो क्या है 8, 11, 13 एंड 15। तो हम डियर स्टूडेंट जस्ट क्या करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि ये सर्कल ए का है या बी का है, जस्ट उस चीज़ को शेड करेंगे जो हमारे पास इन दोनों ही सेट्स के कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। डियर स्टूडेंट सॉरी क्योंकि ये मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको समझाने में। वैसे तो मैंने तो अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लिया है बट मुझे समझाने में थोड़ा सी डिफ़िकल्टी फील हो रही है। सॉरी फॉर देट बट डियर स्टूडेंट आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बेटा क्या है यहाँ पर कि जितने भी ए में सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और बी में, आप उनको नहीं नोट करोगे बट जस्ट आप आंसर को नोट करोगे। और आंसर क्या है हमारे पास 8, 11, 13, 15। आप इन एलिमेंट्स को क्या करोगे, शेड कर दोगे। यहाँ पर है डियर स्टूडेंट, ये है जितने भी यूनिवर्सल में हमें बचे हैं एलिमेंट्स, हम उनको क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बट डियर स्टूडेंट इसमें कुछ ऑपरेशंस ज़्यादा परफॉर्म करने थे तो इस वजह से कुछ मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये जो है आपको ये पार्ट भी शेड करना है, यहाँ तक मीन्स 8 को भी शेड करना है और 15 को भी शेड करना है। ये जो शेडेड रीजन है डियर स्टूडेंट, ये है आपका कौन सा पार्ट, ए डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। और अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर।
तो प्यारे स्टूडेंट, अब है आपके पास पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 में डियर स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको डिफरेंस या फिर डियर स्टूडेंट इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड आउट करनी हो, तो उसमें अगर स्टेटमेंट में कॉम्प्लीमेंट गिवन हो तो आप सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले डियर स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे हम क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट यू डिफरेंस बी, और अब सबसे पहले हम बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो बी सेट यूनिवर्सल के पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर बी सेट के एलिमेंट्स। तो यूनिवर्सल के देखें डियर स्टूडेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, ये हैं हमारे पास, जो है हमारे पास 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। उसके बाद प्यारे स्टूडेंट हमारे पास है डिफरेंस के बाद ये स्टूडेंट बी सेट के एलिमेंट्स। बी सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 8 एंड 15। 8 एंड 15 डियर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पर हमें गिवन हो जाएगा क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 10, 11, 12, 13, 14, फिर डियर स्टूडेंट 15 नहीं, क्योंकि हमने उसको रिमूव किया है यहाँ से, तो फिर 16। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, तो अब डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, तो अब इसकी यूनियन भी करेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो है हमारे पास 8, 10, 12, फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट 14, फिर है हमारे पास 16। उसके बाद डियर स्टूडेंट यूनियन के बाद बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। तो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कौन से हैं डियर स्टूडेंट, ये हैं। तो हम लिखेंगे 10, फिर डियर स्टूडेंट 11, फिर 12, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 के बाद 13, फिर डियर स्टूडेंट 14, फिर 16। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यूनियन क्या होता है, टू सेट्स को जस्ट एक सिंगल सेट में कन्वर्ट करना और तमाम एलिमेंट्स को डियर स्टूडेंट सीक्वेंस में लिखना। तो यहाँ पर क्या है, इनको सीक्वेंस में भी लिखते हैं और इनको डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम इनको सीक्वेंस में भी लिखते हैं और इसका आंसर भी फाइंड आउट करते हैं। तो लिखेंगे डियर स्टूडेंट 8, 10, 11, 12, 13, 14, फिर डियर स्टूडेंट हमारे पास 15 नहीं है, और 15 के बाद कौन सा एलिमेंट्स है, 16 है डियर स्टूडेंट। तो अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं डियर स्टूडेंट। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, तो वेन डायग्राम में हम 2 सर्कल्स बनाएंगे, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक सर्कल होगा हमारे पास ए का और एक सर्कल होगा बी का। तो इन दोनों में डियर स्टूडेंट एक कॉमन एलिमेंट है जो है 8, उसको हम मिड में रखेंगे। ये जो सर्कल का रीजन है डियर स्टूडेंट, ये दोनों ही सर्कल का रीजन है। यहाँ पर लिखेंगे 15 जो जस्ट बी में प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट, और हमारे पास यहाँ पर वो तमाम एलिमेंट्स जो ए सेट में मौजूद हैं। तो ए में डियर स्टूडेंट 8 तो पहले ही प्रेजेंट है, फिर 10, फिर 12, फिर डियर स्टूडेंट 14, फिर है हमारे पास 16। तो अब डियर स्टूडेंट ये तमाम एलिमेंट्स हो गए। अब यूनिवर्सल के जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं डियर स्टूडेंट, हम उनको भी लिखेंगे, और ये जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ओके। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं। तो यूनिवर्सल के कौन से एलिमेंट्स रिमेनिंग हैं, 13 है, 11 है डियर स्टूडेंट, 13, 11, अदरवाइज तमाम एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमें फाइंड आउट जो करना था वो था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, होल नहीं डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट। होल हमने पार्ट नंबर 4 में कवर किया था। तो ये है डियर स्टूडेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और डियर स्टूडेंट अब हम जस्ट शेड उस चीज़ को करेंगे जो हमारे पास आंसर हो।
तो डियर स्टूडेंट आंसर में एक्सेप्ट 15 तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम ये कंप्लीट जो है रीजन इसको शेड करेंगे, मीन्स ये जो पार्ट है इसको भी शेड करेंगे, इसको भी प्यारे स्टूडेंट, और ये जो रीजन है इसको भी हम यहीं से शेड करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पर फोकस रहे कि जस्ट आप 15 को शेड नहीं करोगे। तो आई होप के स्टूडेंट आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पार्ट नंबर 6 के ऊपर। तो अब डियर स्टूडेंट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, और डियर स्टूडेंट उसके बाद ये जो यूनियन है डियर स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जस्ट इसके आंसर को हम वेन डायग्राम में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्यूशन, और उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, जो है हमारे पास यू डिफरेंस ए के इक्वल। यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो ये हैं हमारे पास 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 14 के बाद 15 भी प्रेजेंट है इसमें, तो हम 15 भी लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट 16। अब डियर स्टूडेंट मिड में है डिफरेंस, उसके बाद ए सेट के एलिमेंट्स जो है हमारे पास 8, 10, 12, 14, 16। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या मिला है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स होंगे हम इनको रिमूव कर देंगे। 8, 10, 12, 14, 16, 8, 10, 12, 14, 16। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 11, 13 और डियर स्टूडेंट 15। तो ये जस्ट क्या है डियर स्टूडेंट, आपके पास है ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए के कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, बी का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट किसके, यू डिफरेंस बी के। यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 8, 10, 11, फिर डियर स्टूडेंट 12, फिर डियर स्टूडेंट 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। अब डियर स्टूडेंट डिफरेंस देंगे मिड में, और उसके बाद डियर स्टूडेंट बी सेट के एलिमेंट्स 8, 15। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 8 एंड 15 कैंसिल आउट हो जाएंगे यूनिवर्सल में से। तो अब डियर स्टूडेंट हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट की रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ रही है डियर स्टूडेंट, ये आ रही है 10, 11, 12, 13, ये जो एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट रिमेनिंग 14, फिर डियर स्टूडेंट 16। अब जस्ट हम इनको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यूनियन भी करेंगे इनकी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट इनकी यूनियन भी फाइंड आउट करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हेडिंग डालेंगे यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं 11, 13, 15। फिर डियर स्टूडेंट अब है हमारे पास मिड में यूनियन, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ये हैं 10, 11, उसके बाद डियर स्टूडेंट 12, फिर डियर स्टूडेंट 13, फिर 14, फिर 16। अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी यूनियन भी करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो डियर स्टूडेंट जी यहाँ पर स्पेस नहीं है, अदरवाइज अगर स्पेस होता है डियर स्टूडेंट फिर भी हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, इसकी वेन डायग्राम को बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक यहाँ पर इजीली
आपका स्पेस भी हो जाएगा। तो इसकी वेन डायग्राम यहाँ पर बना। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने इसका वेन डायग्राम बनाया है और अब इसके एलिमेंट्स को यहाँ पर पुट करते हैं इनके परफेक्ट रीजन में और फिर डियर स्टूडेंट हम शेड करेंगे जस्ट उस चीज़ को जो हमारे पास क्या है आंसर में प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पुट करते हैं इनके एलिमेंट्स। तो ये जो है डियर स्टूडेंट ए का और बी का ओवरलैपिंग रीजन है, इसमें एक एलिमेंट्स आता है 8। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर बी के जस्ट रीजन में आता है 15 और यहाँ पर डियर स्टूडेंट कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो जस्ट ए में होंगे, जिस तरह हमारे पास 10 है, 12 है, फिर डियर स्टूडेंट 14 है और 16 है। और अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल शेप है हमारे पास, इसमें जस्ट वो एलिमेंट्स आएंगे डियर स्टूडेंट जो हमारे पास इन दोनों ही सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम उनको भी लिखते हैं, वो है हमारे पास 11 और उसके बाद डियर स्टूडेंट 13। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि ये तमाम एलिमेंट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम इनको क्या करते हैं, शेड करते हैं कि कौन सा हमारे पास आंसर आ रहा है। डियर स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्सेप्ट ये जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्सेप्ट 8 डियर स्टूडेंट, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास किस में आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ये तमाम एलिमेंट्स सॉरी डियर स्टूडेंट यहाँ तक शेड करेंगे, इसको भी यहाँ तक शेड करेंगे, इसको भी, फिर डियर स्टूडेंट इसको भी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये जो शेडेड रीजन है डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपकी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है। बट डियर स्टूडेंट ये जो 8 है आप इसको शेड ना करें क्योंकि डियर स्टूडेंट ये आपके आंसर में प्रेजेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट होपफुली कि ये भी पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट आई